एवरीवन, मैं डॉक्टर रितु जैन। मैं एक होम्योपैथिक कंसल्टेंट हूँ और मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ डैंड्रफ के बारे में। डैंड्रफ जो होता है आपको ये एक फ्लास्क टाइप का एक मटेरियल होता है जो कि आपके सिर पे स्कैल्प पे जम जाता है और उसके कारण आपको बहुत इरिटेशन ईचिंग होती है। जनरली ये जो होता है आपको इसमें मैं आपको आज बताऊंगी इसके क्या कारण होते हैं, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं और इसके ट्रीटमेंट क्या होता है। जनरली मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी है हेयर फॉलिंग के बारे में, जिसमें से मैंने एक कॉमन कॉज बताया था डैंड्रफ कि इसकी वजह से भी हेयर फॉल होते हैं, बाल झड़ते हैं। तो आज मैं आपको क्लियर करती हूँ डैंड्रफ के बारे में, क्योंकि अलग से अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो अगर आपको डैंड्रफ है तो आप कितना भी अच्छा हेयर फॉल का ट्रीटमेंट ले लेते हैं, बट अगर आपको हेयर में डैंड्रफ बना हुआ है तो आपका वो चीज हेयर फॉल ठीक नहीं होता है। और ठीक होता भी है तो जब तक आप मेडिसिन यूज कर रहे हैं ठीक रहता है, जैसे ही मेडिसिन बंद करते हैं तो वो ठीक नहीं होता है, वापस से झड़ना चालू हो जाता है, क्योंकि जो आपका कारण है डैंड्रफ वो बना हुआ है आपके स्कैल्प पे, इस वजह से वो ठीक नहीं होता है। तो आज मैं बताऊंगी आपको डैंड्रफ को कैसे ठीक करना है। सबसे पहले डैंड्रफ जो होता है दो टाइप का होता है, ये ड्राई भी होता है और ऑयली भी होता है। ड्राई वाला जो डैंड्रफ होता है जनरली आपके स्कैल्प पे बहुत ज्यादा व्हाइट स्कैली दिखना और ईचिंग होना, और जब भी आप ईच करते हैं या थोड़ा सा भी हेयर्स को कॉम्ब करते हैं तो वो झड़ता है, झड़ के आपको दिखाई देता है आपके शोल्डर्स पे, पिलोज पे, ये आपको ऐसे दिखाई देता है। बट अगर ऑयली होता है तो वो आपका जनरली दिखाई नहीं देता है, बट वो आप जब भी ईचिंग करते हैं तो आपके नेल्स में आ जाना आपके, और आपको बहुत ज्यादा ईचिंग लगना, हर वक्त इरिटेशन होना, रेड हो जाना आपका स्कैल्प, ये जनरल सारी चीजें होती हैं आपको। इसकी वजह से आपकी जड़ें भी कमजोर हो जाती हैं और आपके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। देन इसके अपन रिस्क फैक्टर्स में आते हैं। तो जनरली ये बहुत ज्यादा कोल्ड विंड्स की वजह से होता है कि अगर आप ठंड के टाइम पे बहुत ज्यादा मैक्सिमम 90% लोगों को ठंड में डैंड्रफ आ ही जाता है और ठंड जाने के बाद वो ठीक भी हो जाता है, बट जब तक में आपके हेयर फॉल काफी कर देता है वो। तो देन ठंड में ही आपको होना। देन बहुत ज्यादा हॉट वेदर है, पसीना आता है तो भी आपको डैंड्रफ हो जाता है। देन किसी को अगर डर्मेटाइटिस कोई इचिंग वाली बीमारी है, अगर डिजीज है, तो उसकी वजह से भी आपके स्कैल्प में इची स्कैल्स आ जाते हैं। देन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स वगैरह आपके अगर आपने ऐसे यूज कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा ड्राई कर देता है या ऑयली रहता है या आपके स्कैल्प पे बना रह जाता है, तो उसकी एक लेयर बन जाती है और लेयर बनने के बाद जब वो शेड करती है तो डैंड्रफ जैसी दिखती है। तो कॉस्मेटिक की यूज की वजह से भी डैंड्रफ हो जाता है। देन अगर कोई आप शैम्पू जेल कोई ऐसा यूज कर रहे हैं जो आपको सूट नहीं कर रहा है, देन समटाइम्स एज फैक्टर्स भी होते हैं कि किसी एज में आपको डैंड्रफ होता है, ओल्ड एज वगैरह में। देन फंगल इन्फेक्शंस भी एक रीजन होता है डैंड्रफ का। देन हार्मोनल इम्बैलेंस भी कारण भी आपको हेयर फॉल्स होते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस फीमेल्स में जनरली आपको हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से डैंड्रफ मिलता है। देन बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना, बहुत ज्यादा एंजाइटी होना, ये भी एक आज की डेट का रीजन होता है डैंड्रफ होने का। देन आपका बहुत ज्यादा अगर आप डर्टी हेयर्स रहते हैं, आप बहुत ज्यादा ऐसी जगह वर्क करते हैं जहां आपको धूप धूल में वर्क करना पड़ता है और जल्दी आप वॉश नहीं कर पाते हैं। कुछ लोगों को ठंड में टेंडेंसी इस टाइप की कोल्ड वाली हो जाती है कि आप हेयर वॉश करते हो तो आपको कोल्ड कफ हो जाता है, तो आप जल्दी कोल्ड नहीं आप हेयर वॉश कर पाते हैं, तो गंदे आपके स्कैल्प पे डर्ट ज्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से भी शेडिंग आपकी स्किन की होने लग जाती है, तो उसकी वजह से भी होता है। तो आपको क्लीनिंग बहुत जरूरी है उसके लिए, तो उसकी वजह से भी डैंड्रफ दिखता है। अगर आपको कोई स्किन डिजीज है, कोई एक्जिमा है, सोराइसिस है, तो वो भी आपके स्कैल्प में हो जाता है। पर्टिकुलर स्कैल्प के लिए भी कुछ डिजीजेस होती हैं, एक्जिमास होते हैं जो सिर्फ स्कैल्प में होते हैं, तो उसको अपन को कंपेयर करना है कि वो एक्जिमा है या डैंड्रफ है। अगर एक्जिमा है तो उसमें थोड़ा सा अगर आप स्क्रैच करते हैं तो अंदर से थोड़ा सा पानी जैसा निकलना, थोड़ा सा चिपचिपा सा पदार्थ निकलने लग जाना, तो वो आप समझ जाइए कि वो सिंपल डैंड्रफ नहीं है, वो कोई डिजीज है, आपकी एक्जिमा वगैरह है, सोराइसिस है। अगर बहुत ज्यादा स्केल्स निकल रही हैं, अब बहुत ज्यादा इचिंग के साथ साथ आपको इच करने में बर्निंग भी हो रही है, पेन भी हो रहा है, तो वो सोराइसिस के सिम्टम्स हो सकते हैं। और बाल भी काफी ज्यादा झड़ रहे हैं तो स्कैल्प में सोराइसिस भी होता है।
देन अपन इसके प्रिवेंशंस में आते हैं। तो प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले आपको डर्ट को हटाना है, क्लीनिंग रखना बहुत जरूरी होता है। आप हफ्ते में कम से कम 2 बार शैम्पू करिए। और अगर आप ऐसी जगह वर्क करते हैं जहां आप बहुत ज्यादा डस्ट में रहते हैं और बहुत ज्यादा स्वेटिंग वगैरह है, ज्यादा ओपन उसमें रहते हैं क्लाइमेट में, तो आप 2 डेज में भी वॉश कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको 3 to 4 डेज में वॉश करना है स्कैल्प, क्योंकि क्लीनिंग बहुत जरूरी होती है। देन अगर आप बहुत ज्यादा कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं तो कॉस्मेटिक को भी आप देख के ब्रांडेड ही यूज करें, और जब भी शैम्पू करें तो आप उसको तो अच्छे से वॉश करें। रिंस करना बहुत जरूरी होता है प्रॉपर शैम्पू को, क्योंकि उसकी भी लेयर्स आपकी स्कैल्प पे छूट जाती है, फिर आपको इरिटेट करती है, आप ईच करते हैं तो उसकी शेडिंग होती है, तो आप डैंड्रफ होने लग जाती है। देन आपको कुछ घरेलू चीजें बताती हूँ, जैसे कि दही हो गया, थोड़ा नींबू हो गया, ये सब चीजें भी करती है आपकी क्लीन डैंड्रफ। बट ये सारी चीजें जो होती हैं घरेलू, बहुत सारे नुस्खे हैं आपको यूट्यूब से मिल जाएंगे, बट ये सारी चीजें टेम्परेरी होती है कि जो आपकी स्कैल्प पे एक बार का क्लीनिंग कर देगी, बट आपका इसके भी कॉजेज जो बने रहेंगे अगर, तो वो वापस से आपको रीग्रोथ करा देंगे। समटाइम्स बहुत ज्यादा ऑयली स्किन भी होती है, वो डैंड्रफ का रीजन हो जाती है। जैसे कि अगर आपके ऑयल है तो ऑयल जो होता है अगर आपके स्कैल्प पे लगते ही जा रहा है, या ऑयली स्किन है आपकी तो ऑयल बढ़ते ही जा रहा है, तो उसकी एक लेयर बन जाती है जो कि शेड होती है, फिर तो वो डैंड्रफ के रूप में होती है और इचिंग और डर्ट बढ़ता है। देन एक चीज और कि आपको कभी भी थोड़ा सा सन एक्सपोजर जरूरी है डैंड्रफ को ठीक करने के लिए, बट टू मच नहीं, बहुत ज्यादा नहीं। बहुत ज्यादा सन एक्सपोजर जो नुकसान करता है, बट थोड़ा होना जरूरी है। अगर आपका सन एक्सपोज बिल्कुल नहीं है तो थोड़ा सा आपको जरूरी है, क्योंकि वो डैंड्रफ को क्लीन करने में वर्क करता है। देन अपन आते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन में। तो होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती है डैंड्रफ के लिए, बहुत सारी मेडिसिन है, मैंने जैसे पहले भी बता चुकी हूँ कि इस कॉज पे डिपेंड करता है कि आपका कॉज क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग ही मेडिसिन होती है। बट सब मेडिसिन मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि आपको डैंड्रफ के लिए अगर ठंड में बहुत ज्यादा हो रही है और बहुत ज्यादा स्केल्स हैं, मोटे मोटे स्केल्स आपको निकल रहे हैं, तो उसमें पेट्रोलियम मेडिसिन हो जाती है। एक्स्ट्रा ग्रोथ आपकी है, आपकी ऑयली स्किन है तो आपको थूजा मेडिसिन भी वर्क करती है। देन अगर आपका डिजीज कंडीशन है, एक्जिमा वगैरह है, सोराइसिस है, तो उसमें मजेरियम मेडिसिन भी वर्क करती है। देन सैनिकुला, बसबडन, बहुत सारी मेडिसिन होती हैं जो कि आपके डैंड्रफ के लिए होम्योपैथिक में वर्क करती है। बट सॉल्यूशन जो है आपका वो घरेलू नुस्खों से सिर्फ टेम्परेरी रहता है, परमानेंट के लिए आपको मेडिसिन ही लेना जरूरी है। और कभी भी आप होम्योपैथिक मेडिसिन लें तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, और आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं मेरे को स्काइप आईडी पे और मेरे जीमेल आईडी पे, एंड आपको मैं कंसल्टिंग दे सकती हूँ उस पर। थैंक यू।